हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, यानी कि 1 फरवरी। ओके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर डिस्क्लेमर, ये वीडियो एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। ओके, तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। और ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के एनालिसिस पर। हम मोस्टली एनालिसिस 15 मिनट के बेस पर आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, 1 डे पे मार्केट किस डायरेक्शन में है ये भी हम आपके साथ कोशिश करते हैं शेयर करने की। ठीक है, पॉसिबल सपोर्ट, पॉसिबल रेजिस्टेंस क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे प्योर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर। क्या कैंडल पैटर्न है, क्या वेव पैटर्न है। ठीक है, तो ये आपको दो रिट्रेसमेंट दिख रहे हैं। एक यहाँ पे हमने लगाया था, और अगर आप हमारी लास्ट वीडियो में जाके देखेंगे तो हमने की लेवल्स दिए थे 25,239 और 25,459। ठीक है, और हमने कहा था कि 25,239 यानी कि जो हमारा ब्रेकआउट रूल है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तब ही ये जो है पॉसिबल सपोर्ट को हम ब्रेक मानेंगे। ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेकआउट करता है हमारे ब्रेकआउट रूल के साथ, तो ही हम इसे एक ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग हम जो है मान के चल सकते हैं। ओके, तो कुछ रूल्स हैं, कुछ हम आपके साथ गाइडलाइन डिस्कस करते हैं। पूरा आप देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पे भी डिस्क्लेमर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है संभावना, क्योंकि कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रक्चर केवल और केवल संभावनाएं होती है। तो ये तो था लास्ट डे में जो हमने बात की थी, उसके मार्केट उसी पे सपोर्ट पे, उसी बेस लाइन पे 25,239 पे मार्केट जो है इस रिट्रेसमेंट पे काम करता रहा। दूसरा रिट्रेसमेंट हमारा ये था जो कि 25,380 के आसपास था। मार्केट 25,372 को जो है टच करा है उसके सपोर्ट के, यानी कि 25,239 से 25,380 का जो रेंज है मार्केट उसके बीच में काम करा है। ठीक है, अब बजट वाले दिन क्या होगा, कैसे होगा, ठीक, मैं केवल और केवल मैं तो अपने जो मेरे 39 रूल्स हैं, स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, जिन्हें मैंने एक प्रोसेस बनाया हुआ है, जो लिखे हुए हैं, उनमें से अगर कुछ होगा, चाहे फिर वो कैंडल एक एक कैंडल 200 पॉइंट की हो, 150 पॉइंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा बेसिक, अगर तुम्हारे पैटर्न, ठीक है, अगर तुम्हारे पास प्रोसेस है, तो ये सब कुछ जो है उसी के अकॉर्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये दो रिट्रेसमेंट अब क्लियर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल न्यू एनालिसिस बजट के दिन। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट हम यहां पे लेंगे। ठीक है, ये हो गया पॉसिबल सपोर्ट। और एक रिट्रेसमेंट ये। ठीक है, ये हो गया पॉसिबल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पॉसिबल रेजिस्टेंस, ये पॉसिबल सपोर्ट। और अगर हम मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,442, जब भी मैं बात करता हूँ 25,442 ±30 पॉइंट के आसपास जो है मेजर एक डायरेक्शनल रेजिस्टेंस रहने की जो है संभावना है। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाता है तो एक जो है अलार्म होगा, एक पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट जो है एक नया ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ पकड़ सकता है। ठीक है, जिसके लिए 25,442 यानी कि ±30 यानी कि ऊपर 472 के आसपास, और नीचे जो है ये जो हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया था जो 460 के आसपास था, 380 के आसपास था। ठीक है, तो वो भी एक
ये एक, जैसे कि मैं बात कर रहा था, सॉरी थोड़ा एक क्लियर व्यू दे देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बात कर रहा था कि एक डाउन ट्रेंड डायरेक्शन है और ये एक बाउंस बैक है, ठीक है। और जो पॉसिबिलिटी है एक फाइनल लेग नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ एक फाइनल लेग जो कि डाउन ट्रेंड का बचा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं चार्ट को सही से रीड कर पा रहा हूं, केवल मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे केवल और केवल टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर, अगर आगे कुछ अलग हो जाए, ठीक है, तो हम उसकी भी संभावनाएं साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक जो है ट्रेंड हो सकता है नीचे का बचा हुआ हो, ये एक पुल बैक है। अगर ये फोर्थ वेव का एक पुल बैक है तो ये साइड वे करेक्शन है। यहाँ पे ABC बन चुका है, DE बनेगा आगे, यानी कि और टाइम टेकिंग इसी रेंज में, यानी कि 25 जो 442 प्लस माइनस 30 की बात कर रहा हूँ, और नीचे जो इसका लोअर लो लगा है इसी रेंज के बीच में, क्या इसी रेंज में ट्रेड करेगा बजट के दिन भी या इसके बाद भी आने वाले टाइम में, ठीक है। बट ये एक जो है, अगर मैं अपनी बात करूँ, ये पॉसिबल जो है बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। एक नीचे की लैग जो है नीचे की तरफ लग सकता है, एक करेक्शन डाउन ट्रेंड की तरफ, जो कि एक बार को 24,920 को शायद ब्रेक कर दे, ठीक है। अगर यहां से इसे एक न्यू अप ट्रेंड लेना है, ठीक है, तो पच्चीस 500 यानी कि जो 472 का हमारा रेजिस्टेंस है उसे ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक करना चाहिए, यानी कि जो 25,472 को कैंडल ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ, उसे कंटिन्यू कैंडल आनी चाहिए ऊपर, जिसकी एटलीस्ट बॉडी 70 से 80% हो, ठीक है। उसके बाद अगर 25,472 पे कोई करेक्शन आके कोई बुल कैंडल पैटर्न बनता है तो हो सकता है वो बुल कैंडल पैटर्न एक नया सपोर्ट बने ऊपर के ट्रेंड के लिए और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चले, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है, टेक्निकल एनालिसिस पे, चार्ट पे किस तरीके से मार्केट काम करता है, हम पूरी की पूरी बेसिक जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो ये तो रहा एक बिग पिक्चर व्यू, जो कि वन डे पे हम बात कर सकते हैं कि एक साइडवे करेक्शन बाउंस बैक दिखाई दे रहा है, एक नीचे का लैग मेरे अकॉर्डिंग जो है लग सकता है, ठीक है। और जो कि इसके नीचे 25,900 को तो ब्रेक कर ही सकता है एक बार, ठीक है। अब अगर बेसिक की बात करें तो DE भी लग सकता है, या 3333, मतलब टाइम टेकिंग, जैसे कि हमने पहले बात की थी एक बार पहले जो साइडवे, अगर आपने हमारी दिसंबर या जनवरी के स्टार्टिंग की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे भी एक साइडवे करेक्शन लगा था, वहाँ पे भी हमने बाउंस बैक की बात की थी, साइडवे करेक्शन पैटर्न की बात की थी, जो कि 15-20 दिन तक चला था। देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम चलेगा और जो फाइनल लेग है कितने टाइम पे आएगा, ठीक है। बट अगर बेसिक की बात करें तो एक पॉसिबल सपोर्ट है, ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होता है, ठीक है, तो ये जो रिट्रेसमेंट है मार्केट को ऊपर जाने के लिए इसका जो है ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक करना पड़ेगा, नीचे जाने के लिए ब्रेकआउट रूल के साथ इसे नीचे की तरफ ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये एक पॉसिबल, अगर ये नीचे ब्रेक करता है उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट है ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और इसके नीचे बना कोई भी बियर कैंडल पैटर्न जो है आने वाले दिन के लिए, यानी कि बजट के दिन के लिए, आने वाले दिन के लिए एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो तब अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट रूल के साथ जाता है, यानी कि लगातार 2 कैंडल के साथ ऊपर जाता है,
ठीक है। और मार्केट जब थोड़ा बहुत करेक्शन इस रेंज के आसपास करेगा और यहाँ पे कोई ऐसा बुल कैंडल पैटर्न बनाएगा, तो हो सकता है वो उस दिन के लिए एक नया बुल पॉसिबल सपोर्ट का काम करे और फिर मार्केट उसे जो है फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, तो हमने आपको कैसे जो है मार्केट काम कर सकता है, बेसिक कैसे पॉसिबल सपोर्ट काम कर सकता है, कैसे पॉसिबल रेजिस्टेंस काम कर सकता है, कैसे हमें इनिशियल कंफर्मेशन की जरूरत होगी, ठीक है, उस तरीके से मार्केट जो है हमने पूरी डिटेल में आपको कैसे कैंडल पैटर्न काम कर सकता है, कैसे नहीं, साइडवेज है, बाउंस बैक है, आगे कितने दिन साइडवेज चलेगा, या कहाँ पे जाके हम ये मान सकते हैं कि एक जो है ऊपर की तरफ का ट्रेंड पकड़ सकता है, जो कि 25,472 के ऊपर एक ब्रेकआउट रूल। ठीक है, यहां पे जो मैं ब्रेकआउट कह रहा हूं वो ब्रेकआउट होगा 25,472 के आसपास जाने के लिए, यानी कि यहां पे जो ब्रेकआउट होगा उसका एक टारगेट होगा 25,472 से 500 के आसपास। अगर वहां पे फिर ब्रेकआउट रूल हुआ 25,472 के ऊपर, तब वो एक न्यू ट्रेंड का होगा। अभी अगर यहां से ब्रेक करता है तो एक जो सी का लैग है वो और एक्सटेंडेड के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 25,472 और 500 के आसपास तक जा सकता है। ठीक है, तो ये था आने वाले टाइम के लिए। जो अगर आपको क्लियर ना हो, ठीक है, जो हमारा एक बिग ट्रेंड लाइन है, एक पॉसिबिलिटी की बात करूं, बाउंस बैक है, एक डाउन ट्रेंड वन डे पे मुझे दिखाई दे रहा है, उसका एक लैग बचा हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। कल अगर मार्केट यहाँ पे ये कहे कि अब हम यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ये छोड़ो, ठीक है, अगर कहें कि ये अगर यहीं पे ही 4 कंप्लीट हो गया, ये 4 ABC नहीं है, ये यहीं पे ही 4 कंप्लीट हो गया और ये जो डबल बॉटम था, ठीक है, ये 5 कंप्लीट हो गया, यानी कि एक इंपल्स जो कि नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अगर यहाँ पे 5th वेव कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तभी हम ये मान के चल सकते हैं कि ये एक इंपल्स ऊपर की तरफ जा सकता है और उसके लिए ये ट्रेंड लाइन बहुत मायने रखेगी 25 से 160। ठीक है, जो कि हम दूसरा ऑप्शन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये ABC नहीं है, बाउंस बैक नहीं है, और एक जो हम बात कर रहे हैं इंपल्स की जो कि डाउन ट्रेंड में लगी है, अगर वो कंप्लीट हो चुकी है, तब ये 25 से 160 जो है एक अप ट्रेंड के लिए बहुत ही की सपोर्ट लेवल होने वाला है। ठीक है, यानी कि मार्केट अगर ये कोई यहाँ से इंपल्स लगा रहा है तो जो है इसके नीचे मार्केट की क्लोजिंग होनी जरूरी है अगर मार्केट को नीचे आना है। ठीक है, अगर यहाँ से इंपल्स लगा रहा है तो ये एक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि उसके लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करता रहे। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए, या तो ये साइडवेज करेक्शन है जो कि एक बाउंस बैक है 4th वेव, और एक जो एक डाउन ट्रेंड का लैग एक इंपल्स वेव लग रहा है, उसका एक 5th वेव नीचे की तरफ आना जो है बाकी है। दूसरा ऑप्शन हमने डिस्कस किया, अगर वो कंप्लीट हो चुका है तो ये एक नया इंपल्स है, तो उसके लिए 25 से 160 एक फाइनल जो है पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, तो डिस्क्लेमर हमारी स्क्रीन पे दिया है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, हम यहाँ पर केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम किसी को कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। आपका कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। ओके, तो अगर आपको कुछ इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे बेसिक पे। ओके, कोई किसी चीज़ का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, थैंक यू।